हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर का नोट। ठीक है, तो आपका बीए सेमेस्टर 2 में कोर 3 जो है उसमें हमको ये सब पढ़ना है, जिसमें एक टॉपिक है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट जो था उसमें चीफ मिनिस्टर और गवर्नर था। तो गवर्नर को हमने देख लिया था। ठीक है, मतलब गवर्नर का हमने नोट्स देख लिया था। अब चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, तो गवर्नर का नोट्स जो मैंने वहाँ पे अपलोड किया था उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसको नोट्स भी अवेलेबल हो गया, तो वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, नोट्स अगर ऐसा अवेलेबल अभी आपको नहीं दिख रहा है तो आप हो सकता है मैं भूल गया हूँगा, लेकिन आप कमेंट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका क्या करूँगा, मैं नोट्स डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट को ज़्यादा पढ़ने में थोड़ा सा में भी परेशानी होती होगी, लेकिन कोई बात नहीं। आपको नोट्स से क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा के भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम लेक्चर देख लिए, वहाँ पर प्रिंट करा के पढ़ लिए तो आपका हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। चलिए अब हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चीफ मिनिस्टर इज द रियल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एक स्टेट गवर्नमेंट का रियल अथॉरिटी किसके पास रहता है, चीफ मिनिस्टर होता है। ही ऑल्सो सर्व्स एज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर इज द इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का जो इलेक्टेड हेड होता है, इलेक्शन जो इलेक्टेड हेड होता है, ठीक है, वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अपॉइंटमेंट। इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है, वो देखेंगे। एज पर आर्टिकल 164, आर्टिकल 164, ठीक है, ये याद रखना आपको। आर्टिकल 164, चीफ मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है। ठीक है, द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। गवर्नर किसको अपॉइंट करता है, मेजोरिटी जो पार्टी होता है, जब इलेक्शन होता है, जो मेजोरिटी पार्टी जो होता है उसमें जो उसका जो लीडर होता है उसको गवर्नर अपॉइंट कर देता है एज अ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। हाउएवर व्हेन नो पार्टी, अगर ऐसा हुआ कि कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं लाया हाउस में, तो गवर्नर क्या करता है, अपॉइंट करता है कॉमन लीडर ऑफ कोलिजन को। जैसे कि जब हम लोग भी देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, समझ जाएंगे डेली लाइफ से, कि अगर कोई जैसे एक पार्टी अगर मेजोरिटी लेते हैं तो उसका लीडर तो बनेगा ही चीफ मिनिस्टर। अगर मेजोरिटी नहीं लाया तो दो पार्टी मिलके एक कोलिजन बना के उस मतलब मेजोरिटी वोट लेके, ठीक है, सीट पाके, तो उसमें क्या एक कॉमन लीडर बनता है। वही कॉमन लीडर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, द पर्सन सिक्स वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन 1 मंथ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ, चीफ मिनिस्टर कैन बी ए मेंबर ऑफ आइदर ऑफ 2 हाउसेस। चीफ मिनिस्टर को 2 हाउसेस जो है, 2 हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें क्या है कि किसी का एक का मेंबर होना पड़ेगा, जब तब चीफ मिनिस्टर के लिए आप एलिजिबल है उसके इलेक्शन के लिए, मतलब उस वहाँ पे उसके सीट को एक्वायर करने के लिए। पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू आइदर हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन आल्सो बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर। जो दोनों से कोई अपॉइंट अगर नहीं है, जैसे कि जो वैसा पर्सन जो दोनों हाउसेस से, आइदर हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव का अगर नहीं है, बिलोंग नहीं करता है, तो वो भी चीफ मिनिस्टर से में अपॉइंट हो सकता है, बट एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो सकता है। हाउएवर विद इन 6 मंथ, 6 महीने के कार्यकाल के अंदर, ही शुड बी इलेक्टेड, उसको इलेक्ट होना पड़ेगा। ही शुड बी इलेक्टेड टू आइदर हाउस, मतलब क्या है कि अगर वो हाउसेस का, स्टेट लेजिस्लेचर का, दोनों आइदर हाउसेस में अगर वो बिलोंग नहीं करता है तो वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, पर उसको 6 महीने के अंदर क्या कोई भी हाउसेस से उसको इलेक्शन में जीतना पड़ेगा। ठीक है, विन करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा उसको। अब टर्म क्या है इसका, ये देखते हैं। द टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। He cannot be dismissed by the governor as long as he enjoys the majority support in the legislative assembly। अगर legislative assembly में उसका majority है, support है, तब उसको गवर्नर हटा नहीं सकता है, ठीक है, आसानी से। The legislative assembly can remove him, और legislative assembly उसको रिमूव कर सकता है by passing a vote of no confidence motion। no confidence motion अगर पास किया तो चीफ मिनिस्टर को भी हटाया जा सकता है, उसके मेजोरिटी, उसके जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें, उससे। ठीक है,
इन केस ऑफ चीफ मिनिस्टर रिजाइन, अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन करता है तो द गवर्नर में इनवाइट ए लीडर टू फॉर्म द गवर्नमेंट विद एन इंस्ट्रक्शन टू सीक ट्रस्ट वोट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विद अ स्पेसिफाइड टाइम। जो 6 महीना का जो टाइम दिया गया था, ठीक है, या तो 6 महीने स्पेसिफाइड टाइम जो बचता है, ठीक है, उसमें अब अगर मान के चलिए चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर दिया, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तो गवर्नर इन्वाइट करेगा एक लीडर को जो कि गवर्नमेंट बनाएगा, जो कि गवर्नमेंट बना रहा है जो लीडर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक सीक ट्रस्ट वोट, मतलब क्या उसको जीतना पड़ेगा कोई लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है, तो वो चीज़ है। इफ देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग एन अल्टरनेट गवर्नमेंट, अगर ऐसा हुआ कि कोई दंगा हो गया, कुछ हुआ, ऐसा हुआ कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट बनने का, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, ही में एडवाइज द प्रेसिडेंट टू प्लेस द स्टेट अंडर इमरजेंसी, स्टेट में इमरजेंसी लग जाएगा, प्रेसिडेंट पावर लग जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर होने लगेगा। मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई पार्टी नहीं रहेगी, वहाँ पे पुलिस प्रशासन ये सब का ज़्यादा पावर हो जाएगा। अब पावर फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर को देखेंगे तो पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर में भी कैटेगराइज इन द रिलेशन टू, ठीक है, रिलेशन में कुछ रिलेशन में बांट सकते हैं। अब पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर का क्या रिलेशन है, उसका क्या पावर, उसको देखते हैं। तो इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द चीफ मिनिस्टर परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है, फॉलोइंग फंक्शन, क्या क्या फंक्शन, द गवर्नर अपॉइंट्स ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर विच आर रिकमेंडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर की ये पावर है कि गवर्नर उसी को अपॉइंट करेगा एज अ मिनिस्टर, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर जो होता है उसी को अपॉइंट करेगा जो कि चीफ मिनिस्टर रिकमेंड जिसको करेगा। ही एलोकेट द रिसफल्स पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर। In the event of disagreement, he can ask a minister to resign or advise the government to dismiss him. He presides over meeting of the Council of Ministers and also has an influence of its decision. Fifth है, he direct, supervises and coordinates the activities of all ministers. Since the chief minister is head of the Council of Ministers, his resignation and death results in Council of Ministers being dissolved. Thus, by resigning from office, he can bring the entire Council Minister to an end. अब गवर्नर देखेंगे, गवर्नर से चीफ मिनिस्टर क्या रिलेशन है, क्या पावर है उसके रिस्पेक्ट में वो देखेंगे। द चीफ मिनिस्टर हैज फॉलोइंग पावर्स एज गवर्नर। फर्स्ट पॉइंट है आपका एज पर आर्टिकल 169 में जो दिया हुआ है, चीफ मिनिस्टर एक्ट एज एन लिंक बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट काउंसिल, मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है और गवर्नर है उसका लिंक का काम करता है चीफ मिनिस्टर, मतलब साइन करना वगैरह वगैरह जो होता होगा, ठीक है, वो चीज़ का काम करता है कि लिंक का काम करता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच। इट इज़ द चीफ मिनिस्टर्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर एंड ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, गवर्नर से बात करना ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर, ठीक है, तो गवर्नर से बात करने का और डिसीजन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर का ये सोच डिसीजन लेने का जो भी है, ठीक है, वो क्या किसका ड्यूटी है, चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी है, तो उसके बारे में बात रखें। ही एडवाइसेस द गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल सच इज द स्टेट अटॉर्नी जनरल, द चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है जैसे JPSC, ठीक है, जैसे झारखंड में हो गया, फिर BPSC, ये सब जो है, ठीक है, इसका जो अपॉइंटमेंट के लिए वो क्या करता है, एडवाइस करता है गवर्नर को, गवर्नर करता है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है, ठीक है, इसका भी। इफ एनी मिनिस्टर हैज डिसाइडेड ऑन एन इशू and it has not been considered by the council of ministers, it is the duty of the CM to report the issue of the governor, ठीक है, टू द गवर्नर। अब स्टेट लेजिस्लेचर से क्या है इसका रिलेशन और क्या पावर है, क्या फंक्शन है वो देखते हैं। विद द रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर द चीफ मिनिस्टर्स फंक्शन आर ऑल द गवर्नमेंट्स पॉलिसी आर अनाउंस्ड बाय हिम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। He recommended dissolution of the state legislature to the government. Other function क्या उसको भी देख लेते हैं। He is the chairman of the state planning board. He act as a vice chairman of the concerned council by rotation holding office
for a period of 1 year at the time. He is a member of Inter-State Council and Governing Council of NII and Niti Aayog, both of which are headed by the PM. He is the chief spokesman of the state as he meets various as a leader of the state. He meets various section of people and receive memoranda from the regarding their problem. Thus the chief CM or chief minister acquire a very important position in constitutional structure of state government. सिंपल अगर बात करें, कंक्लूजन का बात करें, तो ये जो हेड है, अगर पूरा स्टेट का हेड है तो वो सीएम ही होता है, ठीक है। गवर्नर तो बस बोलने का होता है, इसको साइन करना पड़ता है ये, लेकिन बात किसका मानता है, रिकमेंडेड बाय, एवरीथिंग इज रिकमेंडेड बाय सीएम, ठीक है, वो चीज़ होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, सीएम का आपका नोट्स पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। सीएम का हमने सब कुछ देख लिया। तो इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ तो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें ज़रूर, और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें। और आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो मन लगा के पढ़े, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट नोट्स के साथ। ओके बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।